दादी ने खुद बताया सच और इस सच ने पूरी फैमिली को हिला दिया। ये एपिसोड आप कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 1518 का सबसे इमोशनल और दिल को छू जाने वाला अपडेट। कल का एपिसोड देख के कई लोगों की आंखें भीग गई होंगी। नहर जी की गिरफ्तारी, दादी का गुस्सा, रूही का दर्द और उस मिस्टीरियस लेबल की डिस्कवरी। आज जो होने वाला है वो एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है रूही के घर वापस आने के साथ। रात हो गई थी, लेकिन रूही कहाँ गई थी ये घर में किसी को नहीं पता। जब वो अंदर आती है, दादी जी दरवाजे के पास बैठी हैं। वो उठ के आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पैर कांपते हैं। रूही तेज कदम से सीधा अंदर जाने लगती है, लेकिन दादी की आवाज़ आती है, रुको। रूही रुक जाती है। दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी होती है जो सालों जैसी लगती है। दादी की आंखों में आज रूही के लिए गुस्सा नहीं है, कुछ और है, कुछ ऐसा जो दादी ने शायद बहुत अंदर दबा के रखा था। दादी कहती हैं, बैठ जाओ। रूही बैठ जाती है और फिर दादी एक बात कहती हैं जो रूही ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। रूही, कुछ चीज़ें मैं जानती हूँ जो मैं तुम पर नहीं खोल सकती थी, आज खोलनी पड़ेंगी। रूही की सांसें अटल हो जाती हैं। दादी ने बताया कि कुछ महीने पहले उन्हें शीतल के बारे में एक अनोनिमस चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि शीतल के कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो नहर जी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। दादी ने वो चिट्ठी छुपा ली क्योंकि उन्होंने सोचा कि फैमिली की इज्जत बचानी है। लेकिन अब दादी को एहसास हो रहा है कि उनकी उस छुपाई ने नहर जी को जेल तक पहुंचा दिया। दादी की आंखों में आंसू हैं। वो रूही के हाथ पकड़ लेती हैं, जो रूही ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे माफ़ी दो, मैं गलत थी और तुम सही थी। रूही एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। वो कहती है, दादी, मैं नहर जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप एक काम करो, वो चिट्ठी पुलिस को दे दो। दादी ने हाँ में सर हिला दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि पापा जी, रूही और दादी तीनों मिलके एक नई लॉयर के पास जाते हैं। वो चिट्ठी, वो लेबल और रजिस्टर की कॉपी, ये तीनों मिला के एक बड़ा केस बनते हैं। लॉयर कहती हैं, हम कल हियरिंग में इमीडिएट बेल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एविडेंस इस तरफ इंडिकेट करता है कि नहर की गिरफ्तारी में प्रोसीजरल लैप्सेस था। और फिर एपिसोड का क्लाइमैक्स सीन आता है जो बिल्कुल मन सुंदर के स्टाइल का है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंटेंस। कोर्ट के बाहर नहर जी की बेल प्रोसेस हो रही है। फैमिली के लोग बाहर खड़े हैं, पापा जी, चाची, जूही। लेकिन रूही थोड़ी दूर खड़ी है, अकेली, जैसे वो ये मोमेंट महसूस करना चाहती हो, अकेली, अपने मन में। कोर्ट का दरवाज़ा खुलता है, नहर जी बाहर आते हैं। वो सीधा रूही की तरफ बढ़ते हैं, पास आके धीरे कहते हैं, तुमने कहा था तुम नहीं जाओगी, नहीं गई। रूही रोने लगती है, मैं कैसे जाती, आप बेगुनाह थे। दादी वहाँ आती हैं, नहर के पास आकर कहती हैं, बेटा, मैं गलत थी तेरी रूही के बारे में, वो इस घर की सच्ची बहू है। नहर जी और रूही दोनों दादी के पैर छूते हैं और उस एक पल में परिवार का टूटा हुआ दिल थोड़ा जुड़ जाता है। लेकिन एपिसोड का लास्ट सेकंड में एक नया ट्विस्ट। इंस्पेक्टर की गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आती है और उसमें बैठ के आता है वो इंसान जिसका नाम उस रजिस्टर में था। असली मुजरिम अब पुलिस की पकड़ में है, या है, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है, जैसे कोई गेम अभी भी जारी हो। दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार अपडेट, एपिसोड 1518 मन सुंदर का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले आज, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। कौन है वो असली मुजरिम? क्या उसकी साजिश खत्म हो गई या अभी और गहरी होने वाली है? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलेंगे कल। नमस्कार।